तो फाइनली युहाओं ने वो कांड कर दिया है जिसमें होली गोस्ट चर्च वाले फंसने वाले हैं। मतलब हाँ, इसी एपिसोड में युहाओं होली गोस्ट चर्च के 10 टाइटल डुलियो के खिलाफ जंग का ऐलान कर देने वाला है, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ सोल लैंड 2 सीरीज में तबाही ही देखने को मिलेगी। लेकिन आपने अगर गलती से भी इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उसे जरूर से देख लीजिए और उस वीडियो की लिंक आपके लिए ऊपर आते हुए दिख रही होगी। तो चलिए फिर इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहाओं की आवाज सन मून एम्पायर के पूरे कैंप में गूंज जाती है, लेकिन कोई भी सर्विलेंस सोल टूल उसकी एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। और जूजी अपने कमांडर टेंट में ये सुनकर पहले एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाती है कि क्या ये वही युहाओं नहीं है जिसने दोनों लीजेंड्स को तबाह किया है और वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकता है। और दोस्तों, यहाँ जूजी पहले से श्वाचेन का न्यूज रिसीव कर चुकी होती है जिसमें उसने बताया था कि इविल सोल मास्टर्स ने उन दोनों लीजेंड्स पर अटैक किया था। और अब जूजी इतनी स्मार्ट है कि उसे आइस और स्नो की एबिलिटी और स्टेल्थ को कॉम्बाइन करते हुए युहाओं पर ही शक हो जाता है, लेकिन वो उसे रिवील नहीं कर सकती क्योंकि होली गोस्ट चर्च के खिलाफ उसे आर्मी की एंगर की जरूरत होती है। इसलिए वो एक पल में डिसीजन लेकर ऑर्डर्स देती है कि फायर फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन को मोबिलाइज करो और सारे क्लास 8 से ऊपर के सोल इंजीनियर्स को स्काई में गैदर करो। जिसके बाद जूजी अपनी ह्यूमन शेप्ड सोल टूल पहनकर बाहर आती है और फायर फीनिक्स लीजन के साथ एक रेड स्फीयर बनाकर आसमान में उड़ जाती है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि फायर फीनिक्स लीजन 20 रैंक सोल इंजीनियर लीजन्स में इंपीरियल ड्रैगन लीजन के बाद सबसे पावरफुल होती है और जूजी के वॉर गॉड एम्प्रेस बनने के बाद उसका स्टेटस और बढ़ गया होता है। और जब वो स्फीयर आसमान में उठता है तो उसकी हीट की वजह से ही आसपास की हवा डिस्टॉर्ट होने लगती है और युहाओं अपना हॉलोग्राम बनाकर खुद को उनसे दूर रखता है ताकि वो लोग उसे लॉक ऑन ना कर सके और उसकी एक्चुअल लोकेशन भी डिस्कवर ना हो पाए। जिसके बाद युहाओं जूजी को कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम सन मून एम्पायर की वॉर गॉड एम्प्रेस हो। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत फनी मोमेंट होता है जो सिर्फ युहाओं फील कर पा रहा होता है। जैसे ही वो वॉर गॉड एम्प्रेस कहता है तो उसकी कमर में टांग वूटोंग एक ऐसी पिंच देती है कि उसकी आवाज थोड़ी कड़वी हो जाती है। जिस पर जूजी कोल्ड वॉइस में कहती है कि हाँ, मैं इस आर्मी की कमांडर हूँ, चूंकि तुम खुद आ गए हो तो रेजिस्ट मत करो क्योंकि श्रेक सिटी ने तुम्हें खुद ही प्रोटेक्ट नहीं किया है। जिसके बाद दोनों के बीच एक अजीब टेंशन बन जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखें क्लियरली नहीं देख पा रहे होते, लेकिन दोनों जानते हैं कि सामने वाला कितना डेंजरस है। और युहाओं कहता है कि वो सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट करता है और श्रेक सिटी से उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। और अब वो डिक्लेयर करता है कि वो सन मून एम्पायर की आर्मी का एक परमानेंट डेंजर बन जाएगा। और सन मून एम्पायर के लिंक डिफेंसिव बैरियर्स हमेशा एक्टिव नहीं रह सकते और उनकी पूरी आर्मी कवर नहीं होती, इसलिए जनरल और सोल इंजीनियर्स उसके टारगेट्स बनेंगे। और ये सुनकर सन मून एम्पायर के जनरल्स का चेहरा उतर जाता है क्योंकि उन्होंने देखा था कि डी टियान के अटैक को भी युहाओं ने झेला था। ऐसा इंसान अगर सीक्रेटली हंट करने पर उतर आए तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद जूजी कहती है कि श्रेक एकेडमी के ग्रेजुएट्स इतने शेमलेस कब से हो गए हैं। जिस पर युहाओं कहता है कि वॉर में सिर्फ विक्ट्री और डिफीट होती है। और फिर वो अनाउंस करता है कि श्रेक एकेडमी ने उसे एक्सपेल कर दिया है और अब उसे खाने तक का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जिन्होंने उसकी रोजी रोटी छीनी वो उसके टारगेट्स हैं। और दोस्तों, इतना सुनकर जूजी मन में सोच रही होती है कि ये कब से इतना शेमलेस हो गया है। और फिर वो कहती है कि अगर तुम सन मून एम्पायर को ज्वाइन कर लो तो सब माफ कर दिया जाएगा और हम तुम्हें रॉयल फैमिली का वर्शिप भी बना देंगे। जिसके बाद युहाओं जो कहता है वो सुनकर पूरे सन मून एम्पायर कैंप में एक विस्फोट हो जाता है। वो बहुत एग्जैजरेटेड हंसी हंसते हुए कहता है कि सच में, लेकिन वॉर गॉड एम्प्रेस काफी सुंदर है और वैसे तो मेरी वाइफ है, लेकिन मेरे पास कोई दासी नहीं है और क्या तुम मेरी दासी बन सकती हो। और ये सुनते ही जूजी दांत पीसने लगती है और फायर फीनिक्स लीजन के सोल इंजीनियर्स जो गुस्सा महसूस करते हैं वो शब्दों से परे होता है क्योंकि ये उनकी गॉडेस ऑफ वॉर की खुले मैदान में खुली बेइज्जती होती है। और दोस्तों, यहाँ जूजी के मन में जो चल रहा होता है वो उससे एकदम अलग होता है। वो मन में सोच रही होती है कि बास्टर्ड ये बातें प्राइवेट में कहते हैं और किसे ही पता है कि मैं अग्री भी कर लेती। जिसके बाद जूजी फ्यूरियसली कहती है कि युहाओं तू क्या मरना चाहता है। और उधर तांग वूटोंग युहाओं को अंधेरे में और ज्यादा तड़पा रही होती है और युहाओं उसे कॉन्शियसनेस में उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये प्लान का हिस्सा है, सन मून एम्पायर को प्रोवोक करना जरूरी है। और तांग वूटोंग इस मोमेंट पर जेलस वाइफ मोड में होती है। और फिर युहाओं आगे कहता है कि वो कसम खाता है कि सन मून एम्पायर के हर सिविलियन का खून बहाएगा अगर श्रेक सिटी को कुछ हुआ। और ये सुनकर सन मून एम्पायर और श्रेक एकेडमी दोनों के लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक टाइटल डुलियो का सिविलियंस को टारगेट करने की धमकी देना अपने आप में एक बड़ा टैबू होता है, मतलब न करने वाला काम होता है। जिसके बाद श्रेक एकेडमी के एल्डर्स एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लेते हैं और एल्डर जुआंग कहते हैं कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया है
तो एल्डर जुआन कहते हैं कि उनका सिर दर्द है वाइन की वजह से और वो ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बैटलमेंट्स पर आराम करने जाएंगे। और दोस्तों बेसिकली एल्डर्स कलेक्टिवली डिसाइड कर चुके होते हैं कि आज उनके कान ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद युहाओ जूजी से कहता है कि उसे एक चैलेंज प्रपोज करना है, और फिर वो कहता है कि सन मून एम्पायर 10 लोग भेजे जो एक एक करके उससे फाइट करेंगे और जीतने वाला ही अगले राउंड में जाएगा। और अगर वो 10 को हरा दिया तो सन मून एम्पायर 3 साल के लिए आर्मी वापस बुला लेगी और श्रेक सिटी पर अटैक नहीं करेगी। और अगर वो हार गया तो अपनी जान और अपने 2 वैल्यूएबल आइटम्स रख रहा है। और दोस्तों इतना कहते हुए वो एक ब्लैक डोर खोलता है और उसमें से शाओ बाई बाहर आ जाता है जो कि आइस बियर किंग होता है। और उसकी ऑरा देखकर ही सबकी सांस रुक जाती है और साथ ही मॉर्निंग ड्यू डैगर हवा में आ जाती है और उसकी आइसी ब्लू ग्लो से फायर फीनिक्स लीजन की लिंक डिफेंसिव बैरियर फेड होने लगती है और स्नो पड़ने लगती है। और ये सब देखते ही झोंग लीवू आसमान में आ जाता है और उसकी नजर शाओ बाई पर जाती है तो उसकी आंखों में ग्रीड साफ दिखती है, जिस पर युहाओ झोंग लीवू को डायरेक्टली एड्रेस करता है कि वो जानता है कि वो उसे बारीकी से जांच कर रहे हैं तो सामने क्यों नहीं आते हैं। और दोस्तों यहाँ युहाओ की असली चाल होती है कि वो झोंग लीवू को बाहर निकालना चाहता है। और तभी युहाओ की कॉन्शियसनेस में जूजी की स्पिरिचुअल स्पेस में एक मैसेज आता है कि इविल सोल मास्टर्स उनका कॉमन एनिमी है। और जूजी तुरंत समझ जाती है कि युहाओ क्या चाहता है। जिसके बाद जूजी झोंग लीवू की तरफ देखकर पूछती है कि मिलिट्री सुपरवाइजर आपको क्या लगता है। और झोंग लीवू शाओ बाई को देखते हुए बिना युहाओ की तरफ देखे कहता है कि ये आइटम्स काफी प्रेशियस हैं। और वो सीधे प्रिपरेशंस के लिए वापस चला जाता है और जूजी फॉर्मली अनाउंस करती है कि चैलेंज एक्सेप्टेड है और 2 घंटे बाद बैटल शुरू होगी। और दोस्तों इतना कहते ही झोंग लीवू टेंट में मीटिंग में सबसे पहले डिक्लेयर करता है कि होली गोस्ट चर्च ही इन 10 बैटल्स को फाइट करेगी और शाओ बाई होली गोस्ट चर्च को ही मिलना चाहिए क्योंकि स्पेक्ट्रल क्रीचर्स को कंट्रोल करना सिर्फ उन्हें आता। जिसके बाद क्लास 9 के सोल इंजीनियर्स ऑब्जेक्शन जताते हैं और एल्डर सू कहते हैं कि इस लड़ाई के बाद की लूट एम्पायर को भी मिलनी चाहिए। ये सुनते ही झोंग लीवू ठंडी नजरों से सबको घूरता है, जिस पर जूजी तुरंत कहती है कि चूंकि मिलिट्री सुपरवाइजर इतने जोश में है तो उन्हें एक ऑफिशियल मिलिट्री ऑर्डर लेना होगा, यानी अगर वो युहाओ को हरा नहीं पाए तो मिलिट्री लॉ के तहत पनिशमेंट होगी। तो ये सुनते ही झोंग लीवू थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस होता है कि युहाओ इतना यंग है और ट्रांसेंडेंट डुलियो भी नहीं बना अभी तक, इसलिए वो इसके बाद साइन कर देता है। और वहीं इस तरफ जूजी मन में युहाओ को कहती है कि तुमने मुझे एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम दे दी है। जिसके बाद 2 घंटे बाद दोनों साइड्स अपने लोगों के साथ मैदान के बीच में पहुंच जाती हैं। श्रेक सिटी की तरफ से एल्डर जुआन के साथ 1000 से ज्यादा सोल सेजेस लेवल के सोल मास्टर्स होते हैं और सन मून एम्पायर की तरफ से आर्म सोल इंजीनियर्स होते हैं जिनकी लिंक डिफेंसिव बैरियर्स एक्टिव होती है। और दोनों के बीच में युहाओ होता है जो क्रॉस लेगेड बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है और तांग वूटोंग खड़ी उसे गार्ड कर रही होती है। और एल्डर जुआन मन में सोचते हैं कि युहाओ यहाँ सिर्फ सन मून एम्पायर को रिट्रीट करवाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सेकंड सोल कोर की कैपेबिलिटीज को बैटल में टेस्ट करके समझना चाहता है और ट्रांसेंडेंट डुलियो बनने की उसकी जर्नी यहीं से एक्सेलरेट होगी। जिसके बाद तांग्या बेबे से वरीड होकर पूछती है कि क्या युहाओ सच में जीत पाएगा, जिस पर बेबे कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि वो बिना प्लान बनाए वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा और हम सिर्फ बिलीव ही कर सकते हैं। तो इस तरफ जूजी अपनी चेयर पर बैठकर युहाओ को देख रही होती है और झोंग लीवू एक कातिलाना नजर से उसे घूर रहा होता है। तभी झोंग लीवू अपनी थंडरस आवाज में अनाउंस करता है कि अभी और इसी वक्त से बिग 10 बैटल्स शुरू होती है। जिसके बाद युहाओ आंखें खोलता है और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक गोल्डन और एसियो ब्लू लाइट का कॉम्बिनेशन होता है जो देखने में बहुत मिस्टिकल होता है। और वो खड़ा होकर तांग वूटोंग की तरफ मुड़ता है तो तांग वूटोंग आगे आकर उसे गले लगाती है और कुछ विस्पर करती है और फिर वापस एल्डर जुआन के ग्रुप की डायरेक्शन में चली जाती है, लेकिन 100 मीटर आगे खड़ी रहती है ताकि युहाओ को क्लियरली देख सके। जिसके बाद युहाओ झोंग लीवू और फिर जूजी को देखकर कहता है कि लाओ अपने पहले वाले को और मैं भी देखूं कि वो कौन है। जिसके बाद झोंग लीवू के एक ही इशारे पे उसकी साइड से एक ब्लैक फिगर आगे आती है जो पूरी तरह काले कपड़ों में होता है और उड़ते हुए एक डार्क फॉग की तरह लग रहा होता है और आते आते उसके ऊपर आसमान में डार्क क्लाउड्स इकट्ठे होने लगते हैं और डार्कनेस की एनर्जी फूटने लगती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका नाम होता है वो यून जो होली गोस्ट चर्च के हॉल ऑफ कंसेक्रेशन का एक बहुत पावरफुल सोल मास्टर होता है। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ओरिजिनली ये प्योर ब्रेडिवल सोल मास्टर नहीं होता है, बस उसकी मार्शल सोल ही डार्क टाइप होती है जिसकी वजह से लोग उसे ईविल समझकर हंट करते थे और उस गुस्से में उसने अपने हंटर्स को मार दिया था और होली गोस्ट चर्च ज्वाइन कर ली थी और फिर सालों की कल्टीवेशन से वो ट्रूली ईविल बन चुका होता है।
और इसी मोड़ के साथ ये एपिसोड तो खत्म हो गया, लेकिन अब होगा मौत का नंगा नाच, जो आप मेरे अगले एपिसोड में देखेंगे। और अगर उसे आप जल्द ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख के जरूर बताना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।